हेलो गाइस, चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले क्या मानेंगे, तो रूट 5 को हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानते हैं। तो पहली लाइन क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जो रूट 5 परिमेय संख्या है तो इसको हम a बट्टा बी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, किसके रूप में, a बट्टा बी के रूप में। तो ये क्या है, ये भी हमें परिमेय संख्या है हमारी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, रूट 5 बराबर a अपॉन बी। यहाँ a b क्या है, यहाँ a एंड b क्या है, सहअभाज्य, क्या है, सहअभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है ये, सहअभाज्य संख्या। इसका मतलब क्या होता है कि ये खुद की संख्या से भाग होंगी या फिर एक से भाग होगी, या ये कह सकते हैं कि ये एक तरह की अभाज्य संख्या है। क्या है ये, अभाज्य संख्या। कौन सी है ये, अभाज्य संख्या, ए और बी। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, अब हम करेंगे कि दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर मैं वर्क करूंगा तो रूट 5 स्क्वायर बराबर ए और बी की स्क्वायर, यही करेंगे हम। ठीक है, अब क्या होगा, अब रूट से रूट कट जाएगी, तो यहाँ क्या बचा 5, और यहाँ क्या होगा ए की स्क्वायर और बी की स्क्वायर। हो गया हमारे ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम बी को इधर भेज देंगे, ए को इधर भेजेंगे, क्योंकि इसके नीचे 1 रख देते हैं तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि इसकी गुना इससे, इसकी गुना इससे, तो ये हमारा इधर आ जाएगा। कहाँ जाएगा, इधर। तो ये क्या आ गया, बी की स्क्वायर, इधर क्या हो गया, ए की स्क्वायर अपॉन में 5। ठीक है, अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये 2 लाइन ऐड करी है। इसमें क्या है कि अब मैं यहाँ बड़ी में बताता हूँ, समझाता हूँ इसका मतलब क्या है कि 5 ए स्क्वायर को भी क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, यानी कि जो 5 है वो ए स्क्वायर को भी क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, यानी कि पूरा पूरा काट रहा है, यानी इसे बोलते हैं विभाजित करना। ठीक है, और अगर मैं ए गुना ए इसके 2 टुकड़े कर दूंगा तो इसका मतलब तो यही हुआ है। तो जब दो इसको भाग कर रहा है, जैसे कि सपोज इसका मतलब क्या, हमने यहाँ पर 10 ले लिया, 10 की स्क्वायर ले लिया और अपॉन में 5 रख दिया, इसका मतलब क्या है कि ये 10 को भी भाग कर रहा है। 10 के 10 मतलब 100 हो गया, 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, 10 को भी भाग कर रहा है, और यहाँ पर ये ए को भी भाग कर रहा है। कैसे कर रहा है, 5 ए को भी विभाजित कर रहा है। ए मतलब क्या करना, यहाँ 10 दो है, यहाँ मैं एक 10 भी लूँ तो इसको भी क्या कर रहा है, ये भाग कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या सोल्यूशन क्या आता है हमारे पास कि 5 जो है वो ए स्क्वायर को भी भाग कर रहा है, यानी कि इसको भी भाग कर रहा है 5, और भाई और हमारा ए को भी 5 भाग कर रहा है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये, और ये लाइन आपको बहुत जरूरी है याद करना। क्या है, बहुत जरूरी है याद करना। ठीक है, अब ये 5 इसको ए स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है और 5 ए को भी विभाजित कर रहा है। तो यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ, अतः क्या लिख सकता हूँ कि ए को क्या कर रहा है, 5 विभाजित कर रहा है, और इन दोनों को भाग करने के बाद कुछ तो आंसर आएगा, कुछ भी आए, तो यहाँ पर हमने सी लिख दिया, हमें जो आंसर प्राप्त हुआ क्या है हमारी, ये कोई हमें संख्या है, कोई हमें सी प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब हम ए को यहीं रखेंगे और 5 को उधर भेज देंगे, क्यों बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 सी हो गया। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, 5 सी हो गया। ठीक है, या ए बराबर क्या हो गया, 5 सी। अब क्या यहाँ पे सीधा एक लाइन लिखेंगे कि ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब मैं जब ए का मान समीकरण 1 का है हमारा, समीकरण 1 हमारा ये रहा, तो इसमें रख के देखता हूँ, सेम पहले लिखता हूँ उसे, बी की स्क्वायर ए की स्क्वायर 5 लिख दिया, बी की जगह बी की स्क्वायर। ठीक है, ये मैं नीचे कर देता हूँ, सामने कर देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब सेम, बी की स्क्वायर बराबर ए मेरा क्या है 5 सी, तो 5 सी रख दूं, स्क्वायर था इस पे तो स्क्वायर, तो 5। यहाँ तक समझ में आया आपको।
आ गए यहाँ तक समझ में? ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम, अब इसको हम यहाँ कर लेते हैं, बी की स्क्वायर यही हो गया। अब इसको खोलते हैं, तो 5 का मतलब क्या है, 5c मल्टीप्लाई 5c अपॉन में 5, यही है। ठीक है, तो क्या होगा, 5 5 25 हो गया, सी की स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ गया हमारा 5। इतना समझ में आ गया आपको? देखिए इतना समझ में आ गया ना? ठीक है, अब यहाँ पर ये आ गया। अब इसको मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, सेम लाइन खींच, अब इसको यहाँ लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ क्या लिख रहा हूँ, बी की स्क्वायर 25 सी की स्क्वायर 5, ये और ये सेम है बिल्कुल। ठीक है, इसके बराबर इसके बराबर, ठीक है सेम है। अब यहाँ 5 से इसको मैं काट दे रहा हूँ, कितना आया 5, तो यहाँ क्या हुआ, बी की स्क्वायर 5c, कुछ बचा अपॉन में 1, यही तो बचा। अब ठीक है, अब सी किस में है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, किसके साथ में, मल्टीप्लाई में है, तो ये उठ के उधर चला जाएगा। ठीक है, ये उठ के उधर चला जाएगा, कहाँ चला गया, इधर चला गया, तो क्या होगा, ये उधर चला जाएगा, तो b अपॉन में 5, और यहाँ पर आ गया c, आ गया c, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर सेकंड, सेकंड समीकरण हो गया हमारा ये। ओहो, ठीक है, ये हमारा सेकंड समीकरण हो गया, क्या हो गया, सेकंड समीकरण। ठीक है, अब ये हमारा सेकंड समीकरण हो गया। अब यहाँ पर क्या है, अब हमारी सपोज करो 5 बी स्क्वायर को भी भाग कर रहा है फर्स्ट समीकरण, सेकंड समीकरण में, और 5 ए स्क्वायर को भी भाग कर रहा है, और जबकि हमारा, हमने क्या पहले बताया था, ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या है। तो सहभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि वो खुद से भाग होंगे, उसका उसका दोनों में गुणन एक ही, यानी कि एक से भाग होते हैं दोनों, क्या होते हैं, एक से, इसके अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं होते। दोनों किससे भाग होंगे, एक ही संख्या यानी कि एक से भाग होंगे, इसके अलावा किससे भाग नहीं होते। और यहाँ पर क्या है, 5 ए स्क्वायर से भी पूरा पूरा भाग हो रहा है, और 5 बी स्क्वायर से भी पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो यहाँ पर आ गया हमारा विरोधाभास, यहाँ क्या आ गया हमारा, विरोधाभास। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर सारा लिख दिया, तो अब क्या कहते हैं कि बी स्क्वायर, उसका 5 बी स्क्वायर को भाग दे रहा है, यहाँ पर क्या रहा है, ये 5 बी स्क्वायर को पूरा पूरा भाग दे रहा है, और साथ में बी को पूरा पूरा विभाजित कर रहा है। जबकि हमारे पहले कंडीशन में क्या था, ए और बी क्या थी, सहभाज्य संख्या थी। अब ये लिख देंगे, जो हमें मिल रहा है वो लिखते जाते हैं हम। जबकि ए और बी एक सहभाज्य संख्या है, अतः ये एक विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब क्या है, जो हमने सोचा है वो हमने गलत सोचा है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इस क्वेश्चन को कोई समझने में दिक्कत है तो आप दोबारा इसको अच्छी तरह देखो, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। ठीक है, या फिर सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ, उसके हिसाब से समझाता हूँ। ठीक है, आराम से देखो, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, फिर समझिए। ठीक है, पहले हमने सबसे पहले क्या करा, मैं √5 को क्या माना, मैंने एक परिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको ए और बी के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो √5 को हमने ए और बी के रूप में माना, पर ए और बी क्या है, हमारी सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या वह होती है जो सिर्फ एक से दोनों भाग हो सकती है, यानी कि एक से ये भी भाग हो जाएगी और एक से ये भी भाग हो जाएगी। ठीक है, अब हमने दोनों तरफ हमने वर्ग किया, दोनों को हमने वर्ग किया, तो इधर भी 5 का 2 का वर्ग किया, इधर भी 2 का वर्ग करने से क्या हुआ, रूट से रूट इसका कट गया तो 5 हो गया, इस पे ए की स्क्वायर आ गई, इस पे बी की स्क्वायर आ गई। ठीक है, अब हमने इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी। अब देखो, हमने इसकी सुपर, तो इसको हमने यहाँ लिया है, इसको यहाँ लिया है। इसके बाद में एक पॉइंट और लिखते हैं, चलो नहीं समझ में आ रहा था कैसे आया तो मैं बताता हूँ। ठीक है, इसका मैंने 5 से क्या आया, 5b स्क्वायर, यहाँ आ गया ए की स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ये उठ के ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर भाग में चला जाएगा, तो बी की स्क्वायर बराबर ए की स्क्वायर अपॉन में 5। अब समझ में आ गया ये कैसे आया। ठीक है, ये ऐसे आया। ठीक है, ये इधर है, ये फिर इधर से इधर है, ये ऐसे है। ठीक है, आ गया। अब इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1, क्या मान लिया इसको हमने, 1 मान लिया। फिर क्या है, 5 ए स्क्वायर को भी भाग दे रहा है, विभाजित कर रहा है पूरा पूरा, ए को विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब हम ये वाला ऑप्शन ले लेंगे, a/5, हमने ये सेकंड वाला ले लिया, जो ए 5 ए को विभाजित करता है, ये हमने ले लिया। अब सामने भाग करने पे कुछ तो संख्या आएगी, उसको हमने सी मान लिया। क्या मान लिया हमने, सी मान लिया। अब सेम सी इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, सेम ये वाला। इसे भी करके बताऊं तो ये लो, ए यहीं रह गया बराबर, ये तो मैंने कर रखा है, ये रहा 5c। ठीक है, ये तो मैंने कर रखा है। ठीक है, अब ये 5 उधर चला गया, 5c हो गया। अब कहना है ये आ गया, a बराबर 5c आ गया हमारा। अब a इसका मान
इस ए सी का मान हमने कहाँ रखा, समीकरण नंबर 1 यानी कि इसके अंदर रखा हमने। तो ये हमने पहले समीकरण लिया, ठीक है, सॉल्व किया, ए क्यू स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर 5c रखा। इसको जब हमने खोला तो सीधा कितना हो गया, 25 सी क्यू स्क्वायर 5 हो गया। जब हमने काटा इसको तो हमारा 5 ऊपर आया, 5 नीचे आया, तो ये हो गया 5c हो गया हमारा। अब 5c हमने यहीं रखा और 5 हमारा नीचे आ गया, आगे नीचे। अब 5 क्या कर रहा है, बी को भी स्क्वायर को भाग दे रहा है, ये हमें लिख देना है, यानी कि 5 बी स्क्वायर व बी को भी विभाजित करता है, जबकि हमारा ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या है, और सहभाज्य संख्या सिर्फ एक से ही दोनों को भाग होती है, यानी कि एक संख्या, यानी कि वो संख्या हमारी कौन सी है जिससे भाग होती है, वो एक है। एक से दोनों संख्या भाग हो सकती है, अतः ये हमारा विरोधाभास है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। आगे समझ में कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो वीडियो को फिर दोबारा देखना। अब आपका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है हमारा, फिर शुरू से स्टार्ट करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले क्वेश्चन क्या करेंगे, सीधा हम वही करेंगे। माना हमने कि ये जो हमारी संख्या है 3 + 2 √5 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और जब परिमेय संख्या है तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जहां हमारी ए और बी क्या होगी, सहभाज्य संख्या होगी, क्या होगी, सहभाज्य संख्या। अब इसका क्या करते हैं, ये 3 प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो √5 बराबर a माइनस बी अपॉन -3 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आ गया, बी, बी को बी से भाग करेंगे तो 1 पे गया, तो 1 माइनस बी आ गया 3b आ गया, और √2 5 आ गया, √2 आ गया। अब ये गुना में है, इधर जाके ये भी भाग में हो जाएगा, तो √5 अपॉन में a माइनस 3b अपॉन में 2b, ठीक है, सपोज। और √5 क्या होता है, ये हमारा होता है हमारा अपरिमेय, क्या होता है, अपरिमेय। अभी हमने जस्ट इससे पहले √5 का ही हमने किया है, और ये संख्या क्या है हमारी, परिमेय। अब परिमेय संख्या कैसे हुई, सपोज मैंने, ये a है और ये क्या हमारा b, ठीक है। अब सपोज मैंने a का मान मैंने माना इसमें 2 और b का मान माना है 3 मैंने, तो उसके अंदर रख के देख लीजिए। तो a की जगह हमने रख दिया 2 माइनस 3 का 3, b कितना है 3 अपॉन में 2 × 3 यही है, 2 का 2 -9 अपॉन में 6 आ गया। तो जब भाग करेंगे तो क्या आएगा, -7 अपॉन में 6। ये परिमेय संख्या नहीं है, हाँ ये परिमेय संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं बिल्कुल है। तो इधर वाली हमारी परिमेय संख्या है, इधर वाली अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय अपरिमेय संख्या कभी एक हो सकती है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, क्या है। अब इसमें हम लिखेंगे क्या, अब लिखना हमारा सबसे मेन चीज है, क्या है हमारा, लिखना। तो इसमें हम लिखेंगे, इसमें हम लिखते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः, ठीक है, परिमेय संख्या पता लगी हमें। अतः ए और बी एक पूर्णांक संख्या है, ना कि प्राकृतिक पूर्ण नहीं लिखना, पूर्णांक। पूर्णांक एक पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या जो कि माइनस प्लस जीरो सारी संख्या उसमें आती है, इसलिए हमारी ए और बी क्या है, परिमेय है, ठीक है। इसलिए क्या है, हमारी ए और बी हमारी परिमेय है। परंतु क्या, परंतु √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √5 क्या हमारी एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह एक विरोधाभास है, एक विरोधाभास है। अतः क्या संख्या जो भी हमारी है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। आंसर। कोई भी समस्या आ रही हो, सेम इसको दोबारा देखना, इस वीडियो को सेम दोबारा देखना। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि निम्न की संख्या अपरिमेय संख्या है, जिसमें देखिए हमारी पहली है 1/√2, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सेम लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। तो 1/√2 बराबर a/b, इसमें क्या लिखेंगे, a एंड b एक क्या है, सहभाज्य संख्या है, कौन सी है,
अभाज्य संख्या है, लिख दिया हमने। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये उधर पहुंच जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो इधर आ गया b, इधर आ गया a√2। ठीक है, a नीचे पहुंच जाएगा, या ठीक है, a हमारा नीचे आ गया, तो b/a बराबर √2। और हम जानते हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या, जबकि ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर फिर हम सेम लाइन लिखेंगे। क्या लाइन लिखेंगे हम, वो देख लीजिए आप। सेम लाइन लिखेंगे जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में लिखी थी। ठीक है, सेम जो हमने पहले चैप्टर में हमने लिखी थी। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पहुंच गए। ए और बी क्या परिमेय संख्या है, √2 क्या अपरिमेय संख्या है। इन्हीं बातों को बस हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, अतः ए और बी एक पूर्णांक संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आसान भाषा में है और साफ साफ यही लिखना है बस, इससे ज्यादा कुछ मत लिखना। यह एक विरोधाभास है और अतः 1/2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे सेकंड। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पर हमारा पैटर्न हमने फर्स्ट का ही उठाया है। क्या है, 7 × √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या आएगा, माना 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इस परिमेय संख्या है तो उसको हम क्या 7/5 के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ की ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या। अब 7 मल्टीप्लाई में उधर जाके किसमें हो जाएगा, ए, इधर जाके ये गुना में इधर जाके 7b हो जाएगा। क्या आ गया, 7b। फिर हम वही वाला लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए और बी एक पूर्णांक संख्या है, परंतु क्या आएगा हमारा, परंतु सॉरी ये पुराना का रह गया, परंतु ए और बी तो हमारी पूर्णांक संख्या है ये दोनों तो, पर परंतु √5 क्या लिखेंगे यहाँ पर, √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह एक विरोधाभास है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कितना आसान है, ज्यादा टाइम लगाया मैंने, बिल्कुल टाइम नहीं लगाया। सेम पैटर्न सेम तरीका यही हर चीज में लागू होगा। ठीक है, अब थर्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 6 + √2 क्या है, 6 + 2। पहले क्या लिखेंगे कि हम इसको मानते हैं कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है तो उसको हमने a/b के सामने रख दिया। ठीक है, अब ये किस में है, प्लस में, और ये क्या हो जाएंगी, माइनस, तो a - b/6 हो जाएगा। तो √2 ही रखते हैं, सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, b नीचे, यहाँ पर a - b की स्क्वायर 6b। ठीक है, आ गया। अब से वही, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, और ये क्या है, परिमेय संख्या। अगर आपको नहीं पता कैसे करना है तो मैंने इससे जो पहला क्वेश्चन था, सॉरी सेकंड क्वेश्चन में मैंने अच्छी तरह समझा रखा है। ठीक है, कि ये परिमेय संख्या क्यों है। ठीक है, सेम लिखेंगे यहाँ पर, अतः ए और बी हमारी पूर्णांक संख्या है, परंतु √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः ये एक विरोधाभास है, इसलिए 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। सेम देखो, तीनों में ना पैटर्न सेम है, इसलिए देखिए ये तीनों क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ हमारी एक्सरसाइज क्या हुई, हमारी कंप्लीट, क्या हुई, हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। और ठीक है, अब मैं कुछ दिनों बाद अगला चैप्टर लेके आऊंगा। धन्यवाद।